एचसीएफ एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम एचसीएफ के एक और कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछे कि 40 और 64 इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, यही होगा। ये गुणनखंड होंगे 64 के, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही होंगे। अब एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन आ रहा है वही एचसीएफ होगा, यानी कि 8 क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब देखिए यहां क्या बचा, यहां बचा 5 और यहां क्या बचा, यहां बचा 8। तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, तो ये बचे हुए नंबर्स होंगे को प्राइम, यानी बचे हुए को प्राइम नंबर संख्याओं का अनुपात होंगे। जैसे 40 56 आप ले लीजिए, 40 के 58 40 और 56 के 8 गुणा 7, तो ये एचसीएफ हो गया। ये नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम। जैसे मान लीजिए कि एचसीएफ दिया हो दो नंबर्स का एचसीएफ एच मान लीजिए, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी एच एक्स और एच वाई, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां से एचसीएफ ये आ गया और ये संख्याएं, तो यही संख्याएं होंगी, ठीक है। जहां एक्स वाई क्या है, को प्राइम। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा एच एक्स वाई। अगर आप इनका संख्याओं का अनुपात देखें, रेशो देखें, तो क्या आएगा, देखिए ये एच एक्स और एच वाई हैं, तो एच से एच कैंसिल होगा, यानी क्या होगा, एक्स रेशो वाई, ठीक है। आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है। अगर संख्याओं का अनुपात 4:3 है तो एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालें। देखिए आपको दिया हुआ है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना है, 24 ठीक है। आपसे कहा है अगर संख्याओं का अनुपात 4:3 है, ठीक है। तो हम यहां से अभी मैंने आपको बताया था संख्याएं क्या होंगी, 4h और 3h हो जाएंगी या नहीं, बिल्कुल हो जाएंगी। अब हम यहां से एलसीएम निकालें, तो एलसीएम क्या होगा, देखिए ये तो h तो है ही और संख्याएं 4 × 3 यानी कितना, 12h, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग। अब देखिए एलसीएम कितना है, 12h और एचसीएफ तो h है ही, यानी कितना, 13h। और आपको दिया हुआ है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 24 तो हम एलसीएम की जगह 12h इसमें पुट कर दें और ये h बराबर 24 यही होगा। तो 12 से अगर हम इसे काटें, 12 दूनी 24, 3 में नहीं जाएगा 0, और ये फिर 12 दूनी 24 5, यानी h स्क्वायर कितना आया, 20 25 यही आएगा। अब अगर हम इसका अंडर रूट लें तो क्या आएगा, ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 45 यानी 45 का। अब h की वैल्यू आपके पास आ गई 45। अब h आ गया तो आप h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यानी 13 × 45 कितना होगा, 13 पंजे 65।
5 6 13 चौका 52, 52 और 6 58, ये होगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापरवर्ती है, उसके महत्तम समापरवर्ती का 65 गुना है तथा दोनों का योग 1650 है। अगर एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या निकालें। देखिए आपको दिया हुआ है कि लघुत्तम समापरवर्ती यानी एलसीएम एचसीएफ का 65 गुना है, कितना 65 टाइम्स, ठीक है। और आगे क्या कहा है, और दोनों का योग यानी इन दोनों का योग यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये दिया हुआ है 1650, ठीक। एक संख्या दी हुई है, एक नंबर, 1 नंबर दिया हुआ है, कितना है 125। दूसरा पूछा है सेकंड नंबर, सेकंड लिख लीजिए, सेकंड नंबर, इसे आप मान लीजिए कुछ भी x मान लीजिए, ठीक। अब ये दिया हुआ है 65 टाइम्स, तो हम इसकी जगह 65 एचसीएफ प्लस एचसीएफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 1650, ये हो गया 66 एचसीएफ 1650। तो यहाँ से हम एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा 1650 बटे 66, 11 से 6 बार 11 से 150, ये कितना 6 दूनी 5, यानी एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 25, ठीक है। अब एचसीएफ आ गया तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो एलसीएम कितना होगा 65 × 25, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं पहले ही क्या होता है, एलसीएम × एचसीएफ होता है फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर, ठीक है। अब एलसीएम कितना है 65 गुणा 25 गुणा ये 25 है, पहली संख्या 125, दूसरी निकालनी है, ये आपने x मानी हुई है, 25 से ये 5 बार, 5 से ये 5 बार, तो कितना आ गया 325, यानी दूसरा नंबर कितना हुआ 325, ये हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 255 है और एलसीएम 1080 है, तो संख्याएं निकालें। देखिए अब संख्याएं क्या होंगी, एचसीएफ तो एच है ही, संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी एच एक्स और एच वाई। आपसे कहा है दो संख्याओं का योग कितना है 255, यानी कि इन दोनों का योग कितना है एच एक्स प्लस एच वाई, ठीक है, यही बात हुई। और एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, वो होगा एच एक्स वाई, कितना है एलसीएम है 1080। तो अगर हम इससे इसमें डिवाइड करें, ये दिया हुआ है 255 बटे 1080, यहाँ से h कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई एच एक्स वाई, ये 255 बटे 1080, ठीक है, s से h कट गया, ठीक है। अब हम इसे काटें तो ये 15 से कटेगा, देखिए 15 एकम 15 और ये 17, ठीक है, ये 15 सत्ते 105 2, तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई कितना हो गया 17 बटे 75। अब आप दो नंबर देखिए जिनके सम करने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 72 आ जाए। तो देखिए हम अगर x को 9 ले लें और y को 8 ले सकते हैं, आ रहा है देखिए 9 और 8 17 होते हैं, 9 8 72 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, तो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं क्या हैं, देखिए x और y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ से जब आपने काटा है तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 15 होगा, तो संख्याएं निकाल दीजिए, तो एच एक्स और एच वाई, तो एच कितना है 15 गुणा ये 9 और 15 गुणा 8, तो 135 और 120, ये हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्ती है 2079 है और महत्तम समापरिवर्तक 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या निकालें। देखिए आपको दिया हुआ है कि एलसीएम
कितना है 2079। HCF दिया हुआ है कितना है 27 और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कितना है 189। सेकंड नंबर पूछा है आपसे, इसे आप x मान लीजिए। अभी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM 2079 227 इक्वल 189 इंटू इसे आप x माना है तो 3 से 9 बार, 3 से 6 3, 9 से 7, 7 से 1 काटा 2 बार, 6 7 कितनी बार 9 7, कितना आया दूसरा नंबर आ गया 297। ये हो गया आंसर। जी हाँ, ये हो गया आंसर। तो आज मैंने आपको HCF LCM के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।